अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है जिसका नाम है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिक्योरिटी असल में है क्या। जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी चीज़ की हिफाजत करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, उसे सिक्योरिटी कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात हो रही है तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि सिक्योरिटी इज़ अ सिस्टम दैट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम एंड द डाटा। यानी कि कंप्यूटर की सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर को या अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो आपका डाटा है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इंटेंशनल और एक्सीडेंटल डैमेज। यानी कि ये जो सिक्योरिटी है ये आपके कंप्यूटर को दो तरह के नुकसान से बचाती है। एक नुकसान वो होता है जो जानबूझकर कोई आपके कंप्यूटर को पहुंचा सकता है, और एक नुकसान वो होता है जो हादसाती तौर पर आपके कंप्यूटर के साथ आ सकता है। तो इन दोनों तरह के नुकसानात से बचने के लिए सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अब पासवर्ड्स की अगर हम बात करें तो पासवर्ड जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने कंप्यूटर्स को या अपने मोबाइल्स को इन तमाम चीज़ों से बचाने के लिए पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर उसने 4 तरह के पासवर्ड्स यानी कि 4 तरह की सिक्योरिटीज़ का जिक्र किया है, जिसमें आप नीचे पॉइंट्स में देख सकते हैं कि एक पासवर्ड है जिसे कहते हैं व्हाट यू हैव। कि कुछ पासवर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास कोई चीज़ होनी चाहिए किसी भी डिवाइस को या किसी भी रूम को ओपन करने के लिए। इसके बाद एक पासवर्ड है व्हाट यू नो, कि आप क्या जानते हैं। अब एक पासवर्ड इस तरह के होते हैं कि आपको पासवर्ड ओपन करने के लिए कुछ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कोई पिन कोड पता होना चाहिए या इस तरह से कोई चीज़ आपको जब पता होगी, कोई कोड पता होगा तो आप मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर को ऑन कर सकेंगे। एक पासवर्ड है व्हाट यू डू, यानी कि आप क्या कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ पासवर्ड इस तरह के भी होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर सिग्नेचर करने पड़ते हैं या अपने कोई ऐसे रिटन फॉर्म में कोई चीज़ लिखनी पड़ती है तो वो डिवाइस ओपन हो जाती है। और चौथे नंबर पे जो पासवर्ड है उसका नाम है व्हाट यू आर। और आजकल आपको पता है कि इस तरह के पासवर्ड्स भी हैं जो बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए हैं, उन्हें व्हाट यू आर कहते हैं कि असल में हमें अपनी पहचान करवानी होती है बायोमेट्रिक के ज़रिए या फेस डिटेक्शन के ज़रिए, या आपको पता है कि आजकल वॉइस रिकॉग्निशन पासवर्ड भी हैं कि आपकी आवाज़ को पहचान कर भी डिवाइस जो है वो लॉग इन हो जाती है। तो इस तरह से ये जो पासवर्ड हैं इन्हें व्हाट यू आर कहते हैं, क्योंकि वो हमें व्हाट यू आर के बारे में कह रहा होता है कि आप हमारी पहचान कर रहा होता है कि हम कौन है। तो पहचान जो है वो बायोमेट्रिक के ज़रिए होती है या आपकी आवाज़ के ज़रिए या आपके फेस के ज़रिए होती है। तो ये 4 तरह के पासवर्ड जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं मोबाइल को या अपने कंप्यूटर को सिक्योर रखने के लिए। इसके बाद हम जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस। कि कंप्यूटर वायरस असल में है क्या और ये हमारे कंप्यूटर को किस तरह से डैमेज कर सकता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस असल में एक प्रोग्राम ही है, एक सॉफ्टवेयर ही है दैट में डिस्टर्ब द नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर की नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब कर देता है। वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू फाइल्स स्टोर्ड ऑन अ फ्लॉपी डिस्क, ईमेल अटैचमेंट्स एंड हार्ड डिस्क। वो कहता है कि वायरस जो है वो अपने आप को डिफरेंट फाइल्स के साथ अटैच कर लेता है और वो फाइल्स ईमेल के ज़रिए आपके कंप्यूटर में पहुंच सकती हैं, या वो अगर किसी यूएसबी के अंदर हैं और यूएसबी आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो यूएसबी के ज़रिए आपके कंप्यूटर में पहुंच सकती हैं। यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया है फ्लॉपी डिस्क। यूएसबी से पहले फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था, आजकल फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल नहीं होती। ये सेम ऐसे ही है जैसे आजकल हम यूएसबी इस्तेमाल करते हैं। तो यूएसबी के ज़रिए या ईमेल्स वगैरह के ज़रिए ये पासवर्ड जो है हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। अ फाइल कंटेनिंग अ वायरस इज कॉल्ड इन्फेक्टेड फाइल। और ऐसी फाइल जिसके साथ वायरस अटैच हो जाता है उस फाइल को इन्फेक्टेड फाइल कहते हैं। इफ़ दिस फाइल इज कॉपीड टू अ कंप्यूटर, वायरस इज आल्सो कॉपीड टू द कंप्यूटर। और इस तरह की अगर फाइल्स आप अपने कंप्यूटर में कॉपी करेंगे तो वायरस भी आपके कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद उसने ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि वायरस जो है वो किस तरह से आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि हाउ कैन इट डैमेज कंप्यूटर। तो इसमें पहला पॉइंट देखें, अ कंप्यूटर वायरस कैन डैमेज डाटा और सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर में आपके डाटा को या आपके सॉफ्टवेयर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो चलना बंद हो जाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, या आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखें, इट कैन डिलीट सम और ऑल फाइल्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। डाटा को ख़राब करने के साथ साथ ये आपके कंप्यूटर में डाटा को डिलीट भी कर सकता है। डिफरेंट किस्म के वायरसेस होते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो आपके डाटा को डिलीट कर देते हैं, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो आपके डाटा को करप्ट कर देते हैं, यानी कि ख़राब कर देते हैं और वो डाटा ओपन नहीं हो सकता।
इसके बाद तीसरा पॉइंट देखें, इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल डाटा बाय फॉर्मेटिंग हार्ड ड्राइव। और कुछ वायरस इतने खतरनाक भी होते हैं कि वो आपकी पूरी हार्ड डिस्क को भी फॉर्मेट कर देते हैं, आपके सारे डाटा को डिलीट कर देते हैं। इट में डिस्प्ले अ पॉलिटिकल और फॉल्स मैसेज एवरी टाइम। और कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपको नोटिफिकेशंस देते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके कंप्यूटर में कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है जो कि आपकी वर्किंग को जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो ये इस तरह से आपके कंप्यूटर को वायरस जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। असल में वायरस है क्या? देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया कि वायरस भी असल में एक सॉफ्टवेयर ही है। डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं और इनके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अगर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं और अगर वही गलत इंस्ट्रक्शंस होंगी, यानी कि ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो सीपीयू को कोई इलीगल ऑपरेशन करने का कहेंगी, तो जाहिर बात है वो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि अगर एक इंस्ट्रक्शन है, सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसी इंस्ट्रक्शन लिख दी जाती है कि तमाम फाइल्स को डिलीट कर दिया जाए, तो जाहिर बात है जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो आपके कंप्यूटर में, यानी कि आपका सीपीयू तमाम फाइल्स को डिलीट कर देगा। तो सॉफ्टवेयर ही असल में वायरस होते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस को एंटर कर दिया जाता है, उसके अंदर गलत इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऐड कर दी जाती हैं जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन डिफरेंट कॉजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी कि कंप्यूटर वायरस आने की वजूहात क्या हैं, आपके कंप्यूटर में वायरस आता कैसे है। तो ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। देखें, पहली वजह है ईमेल, यानी कि ईमेल्स के ज़रिए, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के ज़रिए कंप्यूटर जो है वो आपके कंप्यूटर में जो है वायरस आ सकता है, यानी कि वायरस फैलने की वजह बनती है ईमेल। दूसरा नंबर है नेटवर्क्स, नेटवर्किंग के ज़रिए भी वायरस आ सकता है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तीसरे नंबर पे है रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया। रिमूवेबल स्टोरेज मीडियाज मतलब यूएसबीज वगैरह जो हैं उनको कहते हैं, तो इनके ज़रिए भी वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। और चौथे नंबर पे है पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। कुछ पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी वजह से वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ईमेल के ज़रिए वायरस कैसे फैल सकता है। वायरस कैन स्प्रेड इफ़ द यूज़र ओपन्स एंड डाउनलोड्स एन ईमेल कंटेनिंग अ वायरस। अगर किसी ने आपको कोई ईमेल सेंड की है और उस ईमेल के अंदर कोई ऐसी फाइल है जिसके साथ वायरस अटैच है, और जब आप उस ईमेल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे तो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ईमेल जो है वो वायरस को फैलाने का एक बड़ा ज़रिया है कि ईमेल्स जैसे जैसे आप किसी दूसरे को सेंड करते जाएंगे और अगर उस ईमेल के अंदर वायरस है तो वो तमाम कंप्यूटर्स के अंदर वायरस भी स्प्रेड होता जाएगा। दूसरे नंबर पे नेटवर्क्स की बात अगर हम करें तो नेटवर्क्स भी जो हैं वो वायरस को फैलाने की वजह बनते हैं। वो इस तरह से कि आप देखें कि नेटवर्क असल में है क्या। नेटवर्क की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि नेटवर्क जब हम तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो नेटवर्क बन जाता है। अब देखें, अगर किसी एक कंप्यूटर में भी वायरस आएगा तो क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है, तो तमाम कंप्यूटर उस वायरस से अफेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि नेटवर्क्स भी जो हैं वो वायरस को फैलाने की वजह बनते हैं। तीसरे नंबर पे है रिमूवेबल स्टोरेज मीडियाज़। अब यहाँ पर देखें रिमूवेबल स्टोरेज मीडियाज़ में कौन कौन से मीडिया लिखे हुए हैं। फ्लॉपी डिस्क है, सीडीज़ हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं यानी कि यूएसबीज़ हैं। ये बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में वायरस को फैलाने की वजह बनते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी यूएसबी को अगर आप अपने लैपटॉप के साथ अटैच करते हैं, अगर उस यूएसबी के अंदर वायरस है तो आपके कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है। इस तरह से वो यूएसबी जिस जिस कंप्यूटर के साथ आप अटैच करेंगे तो वो वायरस जो है वो ऐसे फैलता जाएगा। आखिरी पॉइंट जो है पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। ये एक नया पॉइंट है आपके लिए। देखें, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अंदर वायरस जानबूझकर डाल दिया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें जानबूझ के वायरस डाल देते हैं। जो उन सॉफ्टवेयर्स को बना रहा होता है वो खुद उनके अंदर जानबूझकर वायरस को डाल देता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई इलीगल तौर पर उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। इसका मतलब ऐसे है, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो वो उसमें आपको कोई ना कोई पेमेंट करनी पड़ती है, और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग इलीगल तौर पर किसी गलत तरीके से उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जिसने भी उस सॉफ्टवेयर को बनाया है वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस डाल देता है कि अगर कोई भी मेरे सॉफ्टवेयर को बगैर पैसों के या बगैर पेमेंट के इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो उसके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। और अगर
वो उसको प्रॉपर तौर पे परचेज करेगा, लीगल तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो फिर उसके कंप्यूटर में वायरस नहीं आएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनमें जानबूझकर वायरस डाल दिया जाता है उन्हें पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपके कंप्यूटर में वायरस आने की वजह बनते हैं। अक्सर आपके साथ शायद कभी हुआ हो कि अगर आप इंटरनेट से किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर के साथ वायरस भी आपके कंप्यूटर में आ जाता है, क्योंकि वो आप उसको फ्री डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप उसकी पेमेंट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो आपने पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स की डेफिनेशन को याद रखना है कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें जानबूझकर वायरस डाल दिया जाता है, और ये वायरस वो डालता है जो सॉफ्टवेयर को बनाता है, वो खुद जानबूझकर अपने सॉफ्टवेयर में वायरस डालता है, वो भी सिक्योरिटी की वजह से डाल रहा होता है कि अगर कोई इलीगल तौर पर मेरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा तो उसके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में वायरस फैलाने की वजह बनते हैं। तो ये 4 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। पहली वजह हमने देखी ईमेल, दूसरा देखा नेटवर्क्स, तीसरा रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया, और चौथा है पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स। उसके बाद देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ वायरस। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है कि वायरस जो है वो एक्टिवेट होता कैसे है। देखिए, आपके कंप्यूटर में अगर वायरस पड़ा हुआ है वो आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। सपोज करें कि आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है, उसमें एक वायरस है। अब वो वायरस आपके कंप्यूटर में जब तक पड़ा हुआ है या सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे उस वक्त वो वायरस आपके कंप्यूटर को डैमेज करेगा। तो इसका मतलब वो वायरस उस वक्त एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन, व्हेन द कंप्यूटर वायरस स्टार्ट्स वर्किंग, जब कोई भी कंप्यूटर वायरस अपनी वर्किंग स्टार्ट करता है उसे एक्टिवेशन ऑफ वायरस कहते हैं। अ वायरस नॉर्मली रन्स ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर, डिफरेंट वायरसेस आर एक्टिवेटेड इन डिफरेंट वेज। अब डिफरेंट किस्म के वायरस होते हैं, कुछ वायरसेस किसी तरीके से ओपन हो जाते हैं, कुछ वायरसेस सॉफ्टवेयर्स के एग्जीक्यूट होने से ओपन हो जाते हैं, कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो किसी खास तारीख को ओपन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कुछ वायरस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ पॉपुलर वायरस फ्राइडे द 13th। अब ये वायरस का नाम है फ्राइडे द 13th, यानी कि अगर 13 तारीख को फ्राइडे आ जाए तो ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है। और अगर आप ये पहले इस तरह के वायरस होते थे, लेकिन आजकल तो ये वायरस नहीं है क्योंकि एंटीवायरस इतने सारे आ गए हैं जो इस तरह के वायरसेस का मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर इस तरह के कुछ वायरस थे कि अगर 13 तारीख को जुमा भी है और आपने अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल किया या उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता था। तो इस तरह से डिफरेंट वायरस डिफरेंट तरह से एक्टिवेट होते हैं। आज का हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अ वायरस। हम अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखें 7 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं कि ऐसे कौन कौन से काम हैं अगर हम वो कर लें तो हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है द लेटेस्ट एंटीवायरस शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखें ताकि जब भी कोई वायरस आपके कंप्यूटर को अटैक करने लगे वो एंटीवायरस जो है वो उसको ब्रेक कर देता है या उसका मुकाबला करता है। दूसरे नंबर पे है द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपग्रेडेड रेगुलरली। देखें, आपके पास जो एंटीवायरस है उसको अपग्रेड भी करना होता है, क्योंकि पुराने एंटीवायरस जो हैं वो नए वायरसेस का मुकाबला नहीं कर सकते। हर आने वाले टाइम के साथ साथ कोई नए से नए वायरस आते जा रहे हैं। अब आपका जो पुराना एंटीवायरस है वो नए एंटीवायरस का मुकाबला तो नहीं कर सकेगा, तो उसके लिए एंटीवायरस को आपको अपग्रेड भी करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है ताकि वो नए नए वायरसेस का मुकाबला कर सके। तीसरे नंबर पे है द फ्लॉपी डिस्क शुड बी स्कैन्ड फॉर वायरसेस बिफोर यूज़। फ्लॉपी डिस्क हैं या आपकी यूएसबीज हैं, उनको भी इस्तेमाल करने से पहले आपको स्कैन कर लेना चाहिए, यानी कि एंटीवायरस के ज़रिए उसमें से वायरसेस को रिमूव करके अपने कंप्यूटर में लगाना चाहिए। चौथे नंबर पे है जंक और अननाउन ईमेल्स शुड नॉट बी ओपन्ड। जंक और अननाउन का मतलब है फालतू ईमेल्स आपको आती हैं, जैसे अननाउन मैसेजेस आपके मोबाइल में आते हैं, इस तरह से कुछ अननाउन ईमेल्स हैं जो आपके कंप्यूटर में आती हैं, आपको रिसीव होती हैं, आपको ओपन नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि किसी ने नुकसान पहुंचाने के लिए आपको वो ईमेल सेंड की हो और जैसे ही आप उस ईमेल को ओपन करें आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए। पांचवा पॉइंट है अनऑथराइज्ड और पायरेटेड सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनमें जानबूझकर वायरस डाल दिया जाता है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस डाल दी जाती हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए अपने कंप्यूटर में। छठे नंबर पे है एन इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस इज द यूज ऑफ बैकअप ऑफ डाटा। और
अपने डाटा का बैकअप भी रखना चाहिए। ये एहतियातन होता है। बैकअप का मतलब होता है कि अपने तमाम डाटा का एक एडिशनल कॉपी अपने पास अलहदा से सेव रखनी चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, आपके तमाम डाटा को वो डैमेज कर देता है, तो आपके पास कम से कम उसका बैकअप मौजूद हो ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो लॉस ना हो सके। पॉइंट नंबर 7 है फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट नॉर्मली कंटेन्स वायरस। देखिए ऐसे तमाम वायरस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरनेट पर मौजूद तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री मिल जाते हैं, आप फ्री उनको डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में वायरस लाने का सबब भी बनते हैं। तो ऐसे वायरसेस से ऐसे सॉफ्टवेयर से एहतियात करनी चाहिए जो फ्री होते हैं और आप उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जिनकी वजह से वायरस आ जाते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग दैम। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन सॉफ्टवेयर्स को पहले चेक कर लिया जाए कि क्या इन सॉफ्टवेयर में वायरस तो नहीं है, और अगर वायरस है तो आप उनको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ना करें। आज तक हमारा टॉपिक इतना ही था, जिसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सिक्योरिटी असल में क्या होती है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन देखी, और 4 तरह की सिक्योरिटीज़ जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि व्हाट यू आर, व्हाट यू हैव, मतलब ये डिफरेंट किस्म के पासवर्ड्स हैं जो हम अपने डिवाइसेस को लगा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि वायरस को फैलाने की वजह बनने की कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने 4 वजूहात देखी, जिसमें ईमेल है। फिर हमने देखा कि नेटवर्क्स जो हैं वो वायरस को फैलाने की वजह बनते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि वायरस जो है वो किस तरह से फैल सकता है, उसकी 4 वजूहात लिखें। तो इसमें ईमेल है, नेटवर्क्स हैं, इसमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि वायरस को फैलाने की वजह बनते हैं, इसके अलावा USB डिवाइसेस हैं जो वायरस को फैलाने की वजह बनती हैं। ये 4 वजूहात हमने देखी, और लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा है वो ये देखा कि आप अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है कि इसमें 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आप इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करके अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।